आइए, कल एगो थ्योरम पढ़ाए थे, है न, दो समरूप त्रिभुज, जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका क्षेत्रफलों का भुजाओं के उसका जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका क्षेत्रफल उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के क्या होता था, बराबर होता था। प्राय थे ना। चलिए आइए देखिए, उसी पर आधारित है ना, उसी पर आधारित क्वेश्चन है बाबू। त्रिभुज है ना, चलिए आज कितना होगा क्लास 13। चलिए एक्सरसाइज 6.4 है न। चलिए आइए, लाइए वो, बिना प्रवचन सुने हुए दिमाग का बत्ती नहीं जलता है न। दिमाग का बत्ती तब ये जलता है जब प्रवचन होता है। अब देखिए ठीक रहेगा कुछ दिन, जो प्रवचन चला ना जरूरी हो गया था एकदम। अब कुछ दिन ठंडा रहेगा। आइए 6.4 देखिए, पहला क्वेश्चन है न। जो बच्चा कल एब्सेंट थे वो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, है न। चलिए आइए देखिए क्या दिया है। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF में AC 3 है 3 सेंटीमीटर और DF 5 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। हम कल बताए थे, कल बोले थे कि देखिए हमको दिया है दो को त्रिभुज माने जाए। एक त्रिभुज ये है ABC, एक त्रिभुज है DEF, है ना। तो कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। हमको दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, है ना। हमको बोल दिया है कि दो त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। तो समरूप है बाबू, तो हम जब दो त्रिभुज समरूप होता था तो इसका क्षेत्रफल के अनुपात का, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता था इसके संगत भुजा के वर्ग के क्या होता था, बराबर होता था। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसके संगत भुजा मतलब AB बटे DE, AB बटे DE का स्क्वायर, AC बटे DF का स्क्वायर, BC बटे EF का स्क्वायर का क्या होता था, बराबर होता था। अब हमको क्या दिया है, जो दिया वो ले लेंगे। वो कौन दिया है, AC और DF। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ई दिया हमको AC बटा DF का स्क्वायर। AC दिया है कितना बाबू, AC दिया है 3 सेंटीमीटर और DF दिया है 5 सेंटीमीटर। तो 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 9 अनुपात कितना 25 आ गया। बड़ी टफ हिसाब था, है न। दिया था कि दो त्रिभुज जब समरूप होगा तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता था, बराबर होता था। ये कल प्रूफ भी किए थे ना, है न। बस वही फर्क लगा दिए थ्योरम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम डेट है कह रहा उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दो समरूप त्रिभुज है तो 36 बटा कितना हो जाएगा, 81। 6 छक 36, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। उसको काटिएगा तो काटिएगा 6 बटा जो 9 है, 6 और बटा 9 है तो 6 के काटिए 2 3
3 से 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये दोनों का स्क्वायर कीजिए, 4 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9। ये भी आंसर देगा, नहीं तो फिर 36/81 आंसर देगा, फिर काटना पड़ेगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा नंबर, दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, देखिए दे दिया है, इसका BC दे दिया है, EF दे दिया है, कह रहा है एक क्षेत्रफल दे दिया है, दूसरा क्षेत्रफल क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। आपका फिगर यही है, BC दिया है, E वाला दिया है बाबू, देखिए इसको हटा देते हैं खाली, है ना। यही क्वेश्चन भी यही है, लमसम है ना, क्वेश्चन भी यही है, इसको 1 के जगह पर खाली कर देते हैं 3, है ना, इसको हटा देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए ना, कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं, तो BC बराबर 3, EF बराबर 4, तो ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया है और DEF का क्षेत्रफल आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ BC और बटा EF का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो उठा लिए वाला, है ना। अब देखिए ABC का क्षेत्रफल आपको दे दिया कितना, 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC का आपको दे दिया है कितना, 3/4 का स्क्वायर, ये नहीं बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी लिख दीजिए सेंटीमीटर, इधर भी कर दीजिए सेंटीमीटर, इधर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF 9 छक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 9 छक 54 हो जाएगा। अब आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना, 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आ गया आंसर, यही पूछ रहा था, कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, इजी था ना, कुछ नहीं था। ये दिया था, ये दे दिया, ये हमको पूछ रहा था, इसको छोड़ दिए, बाकी 9 छक 54, 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना, अगला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, AB के दे दिया है, सेम क्वेश्चन है ना, दोनों क्षेत्रफल दे दिया है, एगो भुजा दे दिया है, एगो भुजा पूछ रहा है, हो जाएगा। DE पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। अब आइए चौथा नंबर सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखिए इसमें E दे दिया, केवल एगो ही पूछ रहा है, मान रखिएगा, ये आधार पर सबका आ जाएगा। आइए 5वां, घर पर जाके जम के पढ़िए। अब 4 महीना बचा है, अब टंडेली कीजिएगा तो आपसे बुर्बक दुनिया में पैदा नहीं होगा, दुनिया में पैदा नहीं होगा। 5वां नंबर देखिए तो बाबू, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ABC और दिया है इधर DE, है ना। कह रहा है कि ABC हमको दे दिया है, क्या क्या दिया है, कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEADE, है ना बाबू, समरूप हमको बोल दिया ना किताब में। और कह रहा है कि DE पैरेलल है BC, ये भी कह दिया है, समरूप भी बोल दिया, क्या बोल दिया है, पैरेलल भी बोल दिया कि E और E क्या है, पैरेलल है। तो हमको मान दिया, किसका मान दिया, DE का मान दे दिया 3 सेंटीमीटर, BC का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का मान दे दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यही ना पूछ रहा है।
ये नहीं पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। देखिए कुछ दिया है, सब तो ये दिया है, समरूप हमको बोलिए दिया है बोल दिया है। समरूप जब बोल दिया है, लिखते हैं यहाँ पर हल, जब हमको बोल दिया कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी ई का, समरूप हमको बोल दिया, यहाँ पर नहीं बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ए त्रिभुज और बड़का त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप बोल देने का मतलब हो गया कि इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अब देखिए, तो हमको एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई मतलब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है ना। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा हमको क्या दिया है, डी ई, देखिए ई दे दिया है, डी और बटे बी सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। संगत भुजा ये और ये, हमको कौन पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हमको दो को दिया है, डी ई दे दिया और बी सी दे दिया है। तो मान रख दीजिए ए डी का क्षेत्रफल दे दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका डी ई का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर और बी सी का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दिया है ना। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, आ गया कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1 बटा कितना 4 सेंटीमीटर हो जाता है। अब यहाँ तिरछा तिरछी हो जाते गुना, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर काट दीजिए, हो गए। अब अगले बाबू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना 15 चौका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गए बाबू। बड़ी हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। छठा नंबर सेम डेट, 7वां नंबर सेम डेट, छठा 7वां सेम डेट है, हो जाएगा ना। खाली अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है खाली, है ना, हो जाएगा ना। अब आइए 8वां आइए, छठा 7वां एकदम सेम डेट है बाबू। क्या कह रहा है आठवां क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है, कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो, शीर्ष कोण क्या हो समान हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 हो, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, हमको बोला है कि शीर्ष कोण क्या है समान है, शीर्ष कोण क्या है समान है। तो जब दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब दो समरूप त्रिभुज का, यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब दो समबाहु त्रिभुज का, जब दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण समान हो तो दोनों
तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे समरूप होते हैं? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये गारंटी नहीं कि भुजा आई भुजा दोनों बराबर होगा, लेकिन शीर्ष कोण जब बराबर दे दिया ना, शीर्ष कोण कच बोला है समान है। जब दो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण समान हो तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका ऊंचाई भी क्या आया था, कल बताए थे ऊंचाई भी आया था बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात दिया ना, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर है उसके शीर्ष लंब का, है ना। मान लेते हैं ये हो गया शीर्ष लंब P, इसको शीर्ष लंब मान लेते हैं Q। तो AP बटे AQ DQ का स्क्वायर। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 16/25, इधर हो जाएगा AP अब बटे DQ का स्क्वायर। अब इधर देखिए स्क्वायर में इधर जा क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। इधर स्क्वायर में है, इधर जा कौन आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो AP बटा DQ रूट हो जाएगा 16/25, 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, आ गया AP अनुपात DQ बराबर 4:5, आ गया अनुपात। बड़ी टफ हिसाब नहीं था। सब एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही थ्योरम पर सारा क्वेश्चन आ रहा है ना। हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम डेट है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना इतना है, यदि बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 है तो छोटे त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए यहाँ पर ऊंचाई रख दीजिएगा, एगो छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, ये ऊंचाई दे दिया है, एगो ऊंचाई निकालना है, हो जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है। दो समरूप त्रिभुज बोल दिया कि समरूप है, इसका मान लिया जाए, यहीं से हल्का काम देते हैं, खाली बदल देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं। फिगर मान लीजिए कि हमको बोल दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। कौन त्रिभुज है हमको ये पता नहीं है, तो ये शीर्षलंब भी शीर्षलंबे पूछ रहा है ना, लंबे पूछ रहा है। तो ये हमको दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई दे दिया है कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बड़े त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, ये वाला दे दिया है 5 सेंटीमीटर, DE पूछ रहा है, निकलेगा ये बताइए, निकलेगा। इधर आएगा, इधर देखिए स्क्वायर में इधर कौची आ जाएगा, वर्ग में हो जाएगा ना। इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना, लिखिएगा 100/49 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 बटा कितना DQ, हो जाएगा। इसका आएगा 10, इसका आएगा 7, 10/60 सेंटीमीटर, इधर आएगा 5 सेंटीमीटर में है, इधर जाएगा DQ, सेंटीमीटर काटिए, 5 दूनी 10, DQ के मान आ गया 7 बटा कितना 2 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना, इजी है ना।
10वां नंबर भी सेम डेट है, 10वां नंबर भी सेम डेट है, वही क्वेश्चन है 10वां नंबर, है ना, एकदम फोटो कॉपी है। 11वां नंबर अभी बताएं, 11वां नंबर, 12वां नंबर भी सेम डेट है। 11 तो अभी पिछले क्वेश्चन 7, 8, 9, 7, 6, 5 सब वही था। 12 नंबर भी देखिए, ये दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज की ऊंचाई को दिया, दूसरा ऊंचाई पूछ रहा है ना, सेम डेट। 13 नंबर आइए, 13 नंबर आइए, 13 नंबर भी सेम, सब इजी क्वेश्चन दिया है, चैप्टर पूरा इजी है, ठीक है। क्यों इजी इसलिए हो गया है कि इसमें एक ही थ्योरम का प्रयोग किया है, बस एक थ्योरम, ज़्यादा नहीं। आइए 13वां नंबर आइए, तो यहाँ पर गलबात नहीं, केवल पढ़ाई, कोई गलबात नहीं। आइए क्या कह रहा है, चित्र दिया है कि ABC त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। त्रिभुज देखें तो हमको दिया है कि ABC और त्रिभुज DEF, ABCDEF कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, समरूप है। और हमको दिया, और क्या दिया है बाबू, और दिया है कि क्या दिया है, AB बराबर 2DE, है न। और क्या दे दिया है, हमको दे दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमको पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का F बराबर भाट, यही पूछ रहा है, ये हमको दे दिया इतना, ये पूछ रहा है। देखिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अब बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। हमको दिया है AB अब बटा DE, AB का क्या DE ना। अब देखिए AB बराबर हमको कितना दिया है, AB बराबर कितना दिया है, 2DE। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए AB के हटा के हम लिख सकते हैं 2D, लिख सकते हैं ना कि AB बराबर कितना है 2D, तो DE का स्क्वायर, इसको DE काट दीजिए, कर देंगे DE। अब इसका मान हमको दे दिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज DEF पूछ रहा है, निकलेगा 2 का स्क्वायर कितना, 4/1 हो जाएगा। अब 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर में है, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, ये भी सेंटीमीटर में है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 14 चौका 56 कटेगा, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल आ गया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। 13वां बन गया। 14वां देखिए सेम डेट है, अभी तुरंत बताए हैं। अब देखिए आइए, अब 2 को बचा है, काले छोड़े, इसको भी निपटा लेंगे। अब क्या, कल थ्योरम पढ़ेंगे फिर जम के। चलिए देखिए इजी क्वेश्चन दिया है, नाना स्टॉप क्वेश्चन एकदम बता दे चलना है, इजी क्वेश्चन दिया, यही चलते ज़्यादा घिंचा गया है ना, हार देता तो नहीं घिंचाता, इजी क्वेश्चन दिया है नहीं। चलिए आइए, चौदहवां क्वेश्चन पढ़ना है।
क्या बोल रहा है 14वां, करा दिए गए चित्र में डी ई पैरेलल है BC का, डी अनुपात BC का दे दिया है ना। कौची दिया है हमको दिया है कि डी ई पैरेलल क्या है BC, और दिया है डी ई अनुपात BC बराबर 4:5। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ABE और क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल का अनुपात। ये नहीं पूछ रहा है बाबू, ये नहीं पूछ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी है। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इजी मिलेगा। ABC ये हो गया D और ये हो गया E। देखिए आइए देखना है, जम के बोर्ड पर एकदम बगुला की तरह ध्यान लगाना है। देखिए तो हमको बोल दिया है क्वेश्चन में, क्या बोला है, DE पैरेलल क्या है BC। जब लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADE तथा एक त्रिभुज लेते हैं ABC में, पहले ये दोनों का समरूप करते हैं, ये है ना, एगो छोटका एगो बड़का। देखिए जब ये दोनों हमको बोल दिया क्वेश्चन कि E और E क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल है मतलब E कोण I कोण क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, संगत कोण से। और ई कोण क्या होगा, बराबर होगा संगत कोण से। और दो को जब त्रिभुज बराबर होता था तो क्या हो जाता था, समरूप। तो यहाँ लिखेंगे कि D बराबर क्या B और E बराबर क्या C। कैसे, तो ADE समरूप है त्रिभुज ABC का। कैसे समरूप है बाबू, तो एंगल समरूपता से। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब इसका एक संगत भुजा हो गया क्या, D दिया है हमको, चलिए D ले लेते हैं। इसके संगत भुजा BC हो जाएगा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ पर आइए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, हम दोनों तरफ एक एक अपना मन से घटा देते हैं। इसका अनुपात देख लीजिए 4:5, 4/5 का होल स्क्वायर और -1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। या इसको पहले एक बार उलट दीजिए, अभी घटाते नहीं, पहले एक बार उलट दीजिए इसको एक बार उलट दीजिए। उलटिए तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। इसको उलट के हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों के एक एक घटा दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज ADE -1 और इधर 25/16 -1। अब आइए देखिए यहाँ पर, अब इसको LCM लीजिएगा तो क्या आएगा, एरिया ऑफ LCM लीजिएगा तो यही आएगा ना नीचे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आएगा बाबू। देखिए ना, यहाँ से LCM लिए, यहाँ से LCM लेंगे तो यही नीचे में आएगा। इधर भी LCM लीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा, 16 आएगा। अब देखिए इधर तो कट जाएगा तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC माइनस यहाँ ई जा क्या हो जाएगा, गुना।
तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE आएगा इधर 25 और -16 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, भिन्न के घटाव आना चाहिए। एलसीएम में आएगा, भागा दिए, देखिए इसे भागा पड़ेगा, कट जाएगा, एक बच्चा गुना हो गया, यहाँ सीधे जाके इसमें गुना हो गया, आ गया इतना। अब देखिए तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ ABC में ई घट रहा है, घट रहा है ना, त्रिभुज एरिया ऑफ ADE ई वाला घट रहा है, तो यह नहीं बचेगा, क्या बचेगा, तो एरिया ऑफ, ध्यान से देखिए, बड़का त्रिभुज में चाहिए त्रिभुज घटा रहे हैं, तो यही नहीं बचेगा, तो एरिया ऑफ BCED का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ चतुर्भुज एरिया ऑफ चतुर्भुज BCED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 25 में से 16 जीते 9 और 9/16। अब की पूछ रहे बाबू, उलट के पूछ रहे हा, तो उलट दो हो एकरा, अभी फिर एकरा उलट दो। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल 16 बटा कितना 9, अगले अनुपात 16:9 आंसर रहते, अगले बाबू 16 कितना आते 9 आते आंसर, 16/9 मतलब 16:9 आते आंसर। इजी था ना, कुछ था, एकदम इजी था। अब आइए 15 नंबर, आइए 15 नंबर भी देखिए तो, दो गो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया है AQO, एक त्रिभुज दिया है BPO, है ना, दो गो त्रिभुज। क्वेश्चन देखिएगा, एक त्रिभुज दिया है AQO, एक त्रिभुज दिया है BPO, तो देखिए एंगल ए और एंगल भी 90 डिग्री होगा, और एंगल आप O और O शीर्षाभिमुख कौन, तो दो गो त्रिभुज में दो गो एंगल हो गया बराबर, त्रिभुज कैसा समरूप, तो समरूप हो जाएगा त्रिभुज। क्वेश्चन देखिए, समरूप हो जाएगा, जब समरूप हो गया तो इसका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, और दिया है आपका एक क्षेत्रफल दे दिया है, एक क्षेत्रफल पूछ रहा है, हो जाएगा। क्वेश्चन तो सेम था। 16वां नंबर क्वेश्चन भी सेम है, वो खाली एरिया आप ABC नीचे लाइए ना, वही चीज़ आएगा, प्रूव करना है, वही चीज़ है लेकिन प्रूव करना है, मिटाएं। चलिए आइए देखिए 16 नंबर वही चीज़बा है, चीज़बा वही है, कोई अंतर नहीं है, चीज़बा वही है, एकदम हूबहू है, खाली बस प्रूव करने दिया है। यहाँ पर दिया था हमको लाने के लिए, वहाँ पर प्रूव करने के लिए दे दिया है। सोलह नंबर जो है हमको बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और PQ एक सरल रेखा है, AB पर P और AC पर Q मिलती है, तो AP बराबर 1 और BP बराबर 3, AQ बराबर 1.5 और CQ बराबर 4.5, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQ का क्षेत्रफल बराबर है 1/16 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही है ना, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं है, कोई दम नहीं है, तो ऐसे ही बच्चा खाली बरगला रहा है, मूर्ख बनाना होता है नहीं, बच्चा को मूर्ख बना रहा है, कह रहा है देख रहे बच्चा तू हमरा से मूर्ख बन, है ना। देखिए P है, I क्या है, Q है, ये है, ये B है और ये C है। देखिए हमको दिया है, क्या दिया है,
जो दिया है वो लिख देंगे। कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या एक त्रिभुज है। कह रहा है कि पी क्यू एक क्या है, सरल रेखा है। सरल रेखा है। कह रहा है ए बी पर पी और ए सी पर क्यू स्थित है ना बाबू। ये नहीं बोला है कि ए बी पर पी और ए क्यू पर ए सी पर क्यू स्थित है। लेकिन एक चीज़ हमको बड़ी बढ़िया चीज़ दे दिया है, मान दे दिया है। देखिए ने, ए पी बराबर कितना 1 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 1.5 सेंटीमीटर और सी क्यू बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया है बाबू। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए? क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए? कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई ए पी क्यू बराबर है 1/16 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। यही नहीं बोल रहा है बाबू, यही नहीं बोला है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है, खाली बच्चा के जानते हैं अकबका आ रहा है, कुछ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण, या यहाँ पर हाँ लिखेंगे तो प्रमाण ही लिखते हैं। चलिए देखिए हमको क्या दिया है। देखिए तो पहले इसको बांटते हैं अनुपात में। देखिए तो ए पी बटा बी पी, ए क्यू बटा क्यू सी। तो ए पी का मान 1 दिया है, बी पी का मान 3 दिया है, ए क्यू का मान 1.5 और सी क्यू का मान 4.5 ये ने दिया है। देखिए तो 1/3 पॉइंट से पॉइंट गया 15 45, 1/3 अब 1/3 ये दोनों का अनुपात कैसा आ गया है, बराबर। तो जब अनुपात बराबर आ जाए तो कौन सा लगता था, थेल्स परिमेय का प्रतिलोम लगता था। तो यहाँ लिख सकते हैं कि थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। तो जब थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है किसका, बी सी है ना, पैरेलल। लिख सकते हैं कि जब ये दोनों का अनुपात कैसा आ गया है, बराबर आ गया है, 1/3 आ गया है, तो लिख सकते हैं कहाँ से, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से, कि जब इसका भुजा के अनुपात बराबर आ जाए तो थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से लिख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी होगा। और जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो अब तो ये त्रिभुज को समरूप भी हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी। अब देखते हैं, देखिए जब ये दोनों पैरेलल है तो ई कोण बराबर आई कोण क्या, तो एंगल P बराबर एंगल Q और एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा कि नहीं होगा। हाँ, जब ये दोनों कोण बराबर होगा त्रिभुज कैसा, समरूप। ए पी क्यू समरूप है त्रिभुज ए बी सी से। कैसे बाबू, एंगल समरूपता से है ना, एंगल समरूपता से। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तब क्या होगा, यहाँ से बाद यहाँ आते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अब हमको दिया है क्या, कहाँ गया, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए पी क्यू, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए हमको दिया है, हम लेते हैं संगत भुजा ए पी, तो टोटल भुजा क्या हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा ना, और का स्क्वायर
AP का मान 1 दिया था और PB का मान दिया था 3 और AB का मिला दिया, कितना हो जाएगा 4 ना, तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, मतलब 1/16। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बराबर 1/16 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ये तो प्रूव करना था बाबू, देखिए तो कुछ नहीं किए, खाली इसको गुना करके यहाँ भेज दिए, काम खत्म। सेम क्वेश्चन था कि नहीं था? सेम क्वेश्चन था, कोई झंझट नहीं, कोई लफेरा नहीं, कोई चपेरा नहीं, सीधा क्वेश्चन था। जम के घर में जाके मेहनत करना है, पकड़ के हिला देना है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना ऊपर जाइएगा, मेहनत नहीं कीजिएगा सदैव नीचे जाइएगा। आप पर डिपेंड है। दुनिया आप बदल सकते हैं, अपने दुनिया जब आप बदलना सीख जाइएगा ना, तो लोगों को दुनिया भी बदल दीजिएगा, लेकिन अपना दुनिया पहले बदलना सीखिए। नहीं कि जब मन करे तो जहाँ मन करे वो जाए डेरा डाल दीजिए अपना, पढ़े लिखे से कोई काम नहीं। हो गया 16वां था ना ये। चलिए एक क्वेश्चन बचा है जो कि सेम है ना, सेम। देखिए न, ए समकोण है, दिखा देते हैं एक बार दिखा देते हैं ताकि बच्चा को लगे नहीं कि हार्ड है तो एक क्वेश्चन एज में नहीं था, हार्ड तो एक क्वेश्चन एज में लगबे नहीं किया कि मने हार्ड है, सब इजी था, लॉलीपॉप था एकदम, चोभिए और फेंकिए, है न। चलिए आइए 17 नंबर, देखिए लास्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। ये आपका दे दिया है ABC, ये दे दिया है D, ये दे दिया 90, और यहाँ भी दे दिया है कितना 90, ये 5 दे दिया है और ये दे दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, है ना। हमको तो ये बोला ना है कि समरूप नहीं बोला है, तो लेना पड़ेगा त्रिभुज ABC तथा, देखिए शॉर्ट में समझा देते हैं। ABC लिए तो यहाँ देखिए A 90 था, तो यहाँ 90 से स्टार्ट कीजिएगा। DCA में देखिए एंगल A और एंगल D कितना डिग्री, और एंगल C और एंगल C उभयनिष्ठ है ना। देखिए ना, एक त्रिभुज ही लिए हैं DCA, एक त्रिभुज ABC है ना, तो एंगल C उभयनिष्ठ, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप। DCA समरूप हो गया, कैसे, एंगल समरूपता से हो जाएगा ना। सब त्रिभुज समरूप हो गया, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DCA बराबर। अब देखिए इसका लेंगे 90 के सामने वाला लिए BC, इसका भी 90 के सामने वाला लेते हैं AC का स्क्वायर। अब BC का मान दे दिया है 13 का स्क्वायर, AC का मान दे दिया 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, अब 5 का स्क्वायर 25, 169 बटा कौची क्षेत्रफल का तो अनुपात पूछ रहा था, 169 अनुपात क्या 25 हो जाएगा ना। चलिए आपका कहानी एक एक्सरसाइज क्या हो गया
ख़त्म हो गया। देखिए इजी क्वेश्चन था, घिंचा गया पट, देरी नहीं लगा घिंचाने में, नहीं लगा देरी घिंचाने में, कुछ नहीं लगा, पटापट घिंचा गया। एकदम इजी था चैप्टर, दम भर घर में पढ़ना है ना, होमवर्क जाके बनाना है, चकाचक है। 1-2 हिसाब गैप किए हैं क्योंकि ये बहुत इजी था वो, है ना। अपना घर में बैठ के बनाइएगा। ठीक है बाबू, धन्यवाद।